हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं स्कोडा स्लाविया। तो 2025 में क्या सेडान लेना वर्थ इट है? क्या एसयूवीज़ के इन जंगल में एक सेडान स्टैंड आउट कर पाएगी? तो इन सब का जवाब देने के लिए हम अपने दोस्त मीर को बुलाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी जस्ट एक गाड़ी परचेज़ किया है। वेलकम मीर। बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल कार, बहुत अच्छी दिख रही है। तो कब लिया आखिर आपने गाड़ी? मैंने भाई ये 5 अप्रैल को बुक कराई थी। अच्छा। और 17 अप्रैल को मुझे इसकी डिलीवरी मिली थी। तो मतलब 1-1.5 महीना हो गया आपको गाड़ी हाँ जी, लिए? हाँ जी। तो 1-1.5 महीने में कितनी आपने चला ली है? मैंने भाई ये 1700 किलोमीटर के राउंड को चला दिया। 1700 किलोमीटर हाँ जी। 1-1.5 महीने में? क्या पूरे दिन गाड़ी घुमा रहे थे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं था। वो बेसिकली नई गाड़ी आई थी घर के अंदर, हाँ। तो हर छोटे चीज़ के लिए फिर गाड़ी निकल रही थी, तो इसलिए बस। काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। तो कौन सा सेगमेंट, कौन सा वेरिएंट है गाड़ी का? ये बेसिकली स्पोर्टलाइन एडिशन है। अच्छा। इसके अंदर 2 आते हैं, एक स्पोर्टलाइन आता है, एक मोंटे कार्लो एडिशन आता है। तो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, मोंटे कार्लो टॉप वेरिएंट है। तो अब हम व्यूअर्स का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर आपको ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी गाड़ी ये की? मुझे इंश्योरेंस और मैंने इसका सर्विस पैकेज भी लिया है, तो सब कुछ इंक्लूड करके मुझे 16 लाख के अराउंड पड़ी थी ऑन रोड। और इसमें डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे थे, तो वो उसमें हेल्प 16 लाख के अंदर एक सेडान, काफ़ी अच्छी डील मिल गई मतलब आपको ये। बिल्कुल। तो जैसे कि अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आज के टाइम में सब लोग एसयूवीज़ ले रहे हैं, हम सबको पता है सेल्टॉस, क्रेटा, इन सब का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आखिर आपने इस सब में एक सेडान को ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली मुझे भेड़ चाल का पार्ट नहीं बनना था, और मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने पसंद के अकॉर्डिंगली चीज़ लेनी थी। तो मुझे एक लग्जरी और कंफर्ट जो दोनों इस चीज़ में सेडान में मिल रही थी, तो वो और किसी में नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके ओके। तो सेडान के अंदर तो और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे हमारे पास वर्टिस है, हमारे पास वर्ना है, होंडा सिटी है। तो आपने फिर स्कोडा के साथ ही जाना क्यों चूज़ किया? मेन तो लुक्स, इसके लुक्स बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। ओके। नो हर्ट टू वर्टस और वर्ना फैंस। तो मेरा बेसिकली वो एक, मेरे को शुरू से एक मसल कार का वो था क्रेज़। तो मसल कार के जैसे ग्रिल्स कितने वो होता है ना, शौक होता है। तो ये मिनी BMW वाली जो उसकी लुक आ रही थी, तो उसके कंपैरेटिवली मैंने फिर इसको कंसिडर करा था। ये तो मैं भी कहना चाहूँगा, जो आगे का फ्रंट ग्रिल है, मैंने होंडा सिटी, वर्ना, वर्टिस तीनों को देखा है, पर जो इसमें ग्रिल मिलता है उसकी लुक की ये बात ही अलग इसका है। जो ये शेड है ना, ये कार्बन स्टील ग्रे कलर है। तो इसमें ये ग्लॉस ब्लैक के साथ जो ग्रिल का ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इसको मोर अपीलिंग बनाता है। जब आप इसको सड़क पे चलते हुए देखोगे या नॉर्मली रात को जब आप इसका लुक देखोगे, तो थोड़ा बैटमैन वाली लुक्स आती हैं। काफ़ी सही है। तो चलो मीर, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम हुड के अंदर भी देख लेते हैं क्या है। सो ये 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल VW जर्मन इंजन है। एंड इसकी जो पावर फिगर है वो ये 200 न्यूटन मीटर के राउंड का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और मैंने 0 to 100 इसको क्लॉक करा था 10 सेकंड के राउंड। तो पावर के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में एक नंबर का इंजन है। मैंने इससे बढ़िया इंजन फील किसी भी गाड़ी में नहीं की। नाइस। पर अब मैं व्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो सारी सेडान के लिए सब लोग पूछते हैं, माइलेज कितनी दे रही है भाई? देखो, माइलेज का तो ये है, ये शौक की गाड़ी है। अच्छा। तो मैं वैसे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन माइलेज ये, अगर मैं उसको प्यार से चलाता हूँ तो मेरे को 10 दे देती है सिटी के अंदर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर। ओके। और जब मैं इसको खींचता हूँ, जब इसका टर्बो पेट्रोल ऑन होता है, जो फील आती है जर्मन की, तो वो तब मेरी माइलेज ऑब्वियसली कम हो जाती है। 6, 7, 8 के राउंड हो जाती है। बट एज मैं जैसे बोला कि शौक की गाड़ी है, तो मैंने माइलेज को कंसिडर करके नहीं ये गाड़ी ली थी। मतलब पैसे वालों की गाड़ी है, आप पे बहुत पैसा, आप ये कहना चाह रहे हो? ऐसा नहीं कहूँगा, पैसे वाली गाड़ी ले सकते हैं अगर आप प्यार से चलाओ। मतलब जैसे सुबह उठते ही आप, सुबह उठते कह रहा हूँ, जब आप सुबह ही गाड़ी निकालोगे ना, तो आप अगर उसी समय से खींचना शुरू कर दो, और तो फिर तो माइलेज नहीं मिलेगा वो पूरा दिन, चाहे बीच में आप प्यार से चलाने लग जाओ। लेकिन अगर आप शुरू से प्यार से चलाओगे, तो फिर प्यार से ही माइलेज मिलेगी। प्यार से चलाने वाला का हुआ। अगर आपको शौक चाहिए, तो फिर थोड़ा फन चाहिए, तो थोड़ा सा तो वो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़। नाइस, सही है। तो चलो मीर, फिर अब हम अंदर से भी देख लेते हैं गाड़ी को, कि अंदर से गाड़ी कैसे दिख रही है। तो चलिए। तो चलो पहले हम ड्राइविंग सीट के लिए देख लेते हैं। तो अब हमने गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं जो गाड़ी के अंदर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ बैठते ही, कि बहुत एबंडेंट स्पेस है, बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है। मेरे को बैठते ही एकदम अच्छी खासी लेग स्पेस मिल रही है। हेड रूम भी ठीक है मेरे हाइट के हिसाब से। साथ में हमारे पास यहाँ पर एक आर्म रेस्ट मिल रही है। आर्म रेस्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेटिक कंट्रोल है मीर, है ना? हाँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और उसके साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ मैं गियर बॉक्स देख रहा हूँ, ये मैनुअल गियर बॉक्स है। मीर, आज के टाइम में जब दिल्ली में आप रह रहे हो, तो ऑटोमेटिक तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, तो आपने मैनुअल क्यों खरीदी? बेसिकली ये था कि मेरे को मैनुअल इज अ मैनुअल। तो जो मैनुअल की जो फील आती है गियर शिफ्ट के टाइम पे, जब टर्बो पेट्रोल किक इन मारता है, तो भाई वो फील एकदम नेक्स्ट लेवल है। वो मैं पैडल शिफ्टर्स और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में मेरे को उसका मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मेरे को मैनुअल कंसिडर मैंने करी। सही है।
तो बाकी गाइस हमारे पास यहाँ पे रखने के लिए सामान की जगह भी मिल जाती है। यहाँ पे भी आप साइड में भी देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस हमें दी गई है सामान रखने के लिए। हमारे पास एक अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है सामान को रखने के लिए, और उसके साथ हमारे पास ये छोटी सी सनरूफ भी मिल रही है। डिसेंट है आज के टाइम में, मतलब आपको सनरूफ से बाहर क्या ही निकलना। दिल्ली के अंदर आप इतनी गर्मी के अंदर आप इसको खोलोगे नहीं, क्योंकि कैबिन ठंडा नहीं होगा, और बारिशों में नहीं खोलोगे आप, सर्दियों में आप थोड़ी बहुत खोलोगे, वो भी फिर ये रहेगा क्योंकि बेज इंटीरियर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस वो एक नॉर्मल उस पर चाहिए थी मेरे को। इसमें सिंपलिस्टिक जितना फीचर्स है ना, इतने ही मुझे नीड थी, इससे ज़्यादा मेरे को फालतू के फीचर्स लगते हैं। सही है, काफ़ी सही है। और हमारे पास कितनी इंच की स्क्रीन है यहाँ पे डिस्प्ले है? ये बेसिकली 10.25 इंच की डिस्प्ले है। इसमें वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों सपोर्ट होता है। तो गाइस जिस तरह हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एनालॉग डिस्प्ले दी गई है। तो मीर भाई यहाँ पे एनालॉग ही मिलती है, डिजिटल भी होती है? भाई इसमें डिजिटल भी आती थी, वो बेसिकली टॉप वेरिएंट में था, बट ये स्पोर्टलैंड एडिशन है तो मुझे इसमें एनालॉग थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। ओके। एंड इसके साथ हमारे पास यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक वाली स्टीयरिंग भी मिल जाता है, और साथ ही साथ हम भी चेक कर लेते हैं कि इसका बैक कैमरा भी कैसे दिखता है। तो हम इस बार लगाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास बैक कैमरा का व्यू। बैक कैमरा की क्वालिटी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, थोड़ी सी मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से आप 16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो थोड़ी सी पुअर है, बट ठीक है। बैक कैमरा कौन यूज करता है, इतना तो स्किल्स होनी चाहिए। ये अरे भाई अरे आपकी तरह हर कोई कार एंथुसियास्टिक तो नहीं है ना मीर भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर बाकी सारी हमने इंटीरियर चेक कर लिया। अब हम एक बार पीछे भी बैठ के देखते हैं कि पीछे कितनी स्पेसिंग है और क्या सिस्टम है। चलो। तो गाइस जैसे कि हम आ चुके हैं अब पीछे, तो पीछे भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है गाड़ी के अंदर। मतलब मैं 5 फुट 7 इंच हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लेग स्पेस तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब मैं आराम से लेट सकता हूँ, जर्नी को पूरा एंजॉय कर सकता हूँ। उसके साथ हेडरूम भी अच्छा खासा है। पर हेडरूम में मैं मीर भाई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं तो 5 फुट 7 इंच हूँ, तो मेरे पास तो अच्छा हेडरूम है, बड़ा कोई 6 फुट का कोई इंडिविजुअल बैठे तो उसको शायद हेडरूम कम लगेगा। भाई बेसिकली ये है कि जैसे अब आपने अपने हिसाब से अपनी ड्राइविंग सीट एडजस्ट करके आप पीछे आगे बैठे हैं, बिल्कुल। तो अगर कोई 6 फुट का बंदा बैठेगा तो और थोड़ा पीछे करके बैठेगा। तो पॉइंट ये है कि 6 फुट के बंदे इतने इजीली नहीं बैठ सकते, बट एवरेज अगर मैं इंडियन उसमें हाइट का वो करूँ तो 5.5, 5, 8, 5, 10 तक के लोग बड़े प्यार से आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, इतनी जगह है यहाँ पे। और आगे भी काफी स्पेस है, और बिल्कुल आप एकदम पीस ऑफ माइंड में आराम से एकदम डिसॉल्व होकर बैठते हैं सीट्स के अंदर ना। ये जो थोड़ा टक इन वाला जो ये फील है ना, ये थोड़ा अंदर की तरफ है, और इसके तो साथ सपोर्ट भी मिलता है। ये आर्मरेस्ट भी आता है, इसमें 2 कप होल्डर्स है, 2 कप होल्डर्स भी हमें मिल गए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एसी वेंट्स हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास हैंडल बार्स भी हैं जहाँ पे हम अपने आप को संभाल सकते हैं, और साइड में भी हमें रखने के लिए फिर से जगह दी गई है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट इन्होंने दिया है इंटीरियर में, जगह वगैरह बढ़िया है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ, कोई इसमें। आगे एक बार अमीर हमें व्यूअर्स को इंटीरियर दिखाओ यहाँ से भी कि कितना सुंदर दिखता है, गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब हम फाइनली बूट भी चेक कर लेते हैं कि बूट स्पेसिंग कितनी है, क्योंकि सेडान के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को ये होता है कि हमारे पास कितना बूट स्पेस है। चलो भाई। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बूट की तरफ। तो फैमिली कार्स जब लोग लेके जाते हैं ट्रिप्स वगैरह के लिए, सबको होता है कि हमारे पास स्पेस अच्छी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट स्पेस अबंडेंट दिया, स्कॉडा ने बहुत अच्छी स्पेस दी है। मतलब अभी मीर भाई आप कहीं ट्रिप पे गए हो? हाँ भाई, मैं घर वालों के साथ हरिद्वार गया था। Okay. मतलब स्टे पे नहीं गए थे, लेकिन आना जाना करा था, लेकिन बहुत डिसेंट है। हाँ। हम 4 लोग गए थे और बहुत यहाँ पे बहुत सारा सामान आ गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं बूट को लेके। इसमें 60-40 का स्प्लिट भी आता है, तो वो अगर कोई पीछे से सामान निकालना चलती गाड़ी में तो जरूरी नहीं उतर के निकालना, वहाँ से भी नीचे करके आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमें स्पेयर टायर भी मिल जाएगा, टूल किट भी है। और मेरे हिसाब से मीर भाई मतलब यहाँ पे सूटकेसेस 2 और एक बड़ा बैग आराम से आ जाए। मतलब बूट की तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, बहुत आराम। तो हम एक बार गाड़ी के फ्रंट की तरफ दोबारा चलते हैं। गाड़ी का साइड लुक भी आप लोग यहाँ से गाइस चेक कर सकते हो कि गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, साइड से एकदम रिच फील दे देती है। मतलब मज़ा ही आ गया देखकर। भाई जैसे हम गाड़ी के फ्रंट में वापस आ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स का कंसर्न और मेरा खुद का ही बहुत बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग सेडान्स कि यार ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी कम लगती है, और ऊपर से मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज़्यादा, तो क्यों कोई सेडान खरीदना चाहेगा? तो उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा बताओ। भाई देखो, ग्राउंड क्लियरेंस कम तो है। मेरा एक जो 7 नंबर का जूता है ये भी सीधा नहीं हो पा रहा है तो ये तो कम है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी गड्ढों वड्ढों में निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आपको थोड़ा ध्यान रख सकते हो, तो आप कंसिडर कर लो। नहीं, आपको कहीं भी बिना किसी फ्री ऑफ माइंड के कहीं भी चढ़ा देनी है, कहीं भी पटरी पे कर देनी है, कुछ भी कर देना है, तो आप एक्सपीरियंस ले लो, इसको मत कंसिडर करना। आप पछताओगे, हमें गालियाँ दोगे, हमें नहीं चाहिए। तो और मेंटेनेंस को लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई देखो, अभी तो मेरा खर्चा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पहली सर्विस हुई नहीं है। पहली सर्विस जो 15,000 किलोमीटर पे होगी, उस पर बेसिकली नॉर्मल चेकअप वगैरह, तो उसकी तो कोई कॉस्ट है नहीं। आगे जो सेकंड थर्ड सर्विस होगी वो ऑल दो एक्सपेंसिव है, नो डाउट,
कितनी एक्सपेंसिव है वो भी पता नहीं है, बट हाँ मैंने पैकेज ले रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली 10,000 रुपये के अराउंड आएगी सर्विस पर ईयर। हाँ पर ईयर। तो आपको टोटल पैकेज कितने का मिला? 40,000 का मिला है मुझे 4 साल का, जिसमें पहला साल के अंदर थोड़ा चेकअप वगैरह टॉपअप वगैरह है, तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि 10,000 रुपये साल के लग रहे हैं मेरे इस गाड़ी पर, तो मेरे लिए ये ठीक है। समझ गया। तो जैसे कि कुछ व्यूअर्स जानते होंगे अगर दिल्ली में रहते हैं कि भाई आपने कंजस्टेड एरियाज में भी मेरे ख्याल गाड़ी चलाई है, करोल बाग में रहते हैं, करोल बाग में रहते हैं, तो पुरानी दिल्ली साइड आपने अगर एरियाज देखे हैं तो वहाँ पे अगर आप पुरानी स्मूथली करोल बाग लेकिन कंजस्टेड है, तो उस हिसाब से अगर आपने वहाँ गाड़ी चला ली तो मेरे हिसाब से फिर कहीं पे भी चल सकती है आराम से। अच्छा, आप चलाते ही नहीं हो? पॉइंट ये है कि मैं करोल बाग में बहुत रेयर गाड़ी निकालता हूँ, या तो मैं सुबह जल्दी निकाल लेता हूँ या मैं रात को लेट निकालता हूँ, बीच ऑफ द टाइम बहुत इमरजेंसी, क्योंकि ये हमारा शौक वाली चीज़ है। ओके, इमरजेंसी व्हीकल है नहीं। पर मेरा कंसर्न मेन ये पूछने का था कि वहाँ पे भी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि आप वहाँ रहते हो, आप निकालते ही हो कभी कभी गाड़ी? नहीं, वहाँ तो निकल जाती है आराम से। इतना एमसीडी ने काम कर रखा है, सड़कें बना रखी हैं। थोड़ा सा उनका पर्सनल दुख दिखता हुआ यहाँ पर चलो हम लास्ट में कंक्लूजन इस चीज़ का पूछना चाहते हैं मीर आपसे कि अब जैसे हम लोगों से कहते हैं कि सेडान खरीदें या एसयूवी खरीदें, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट आप ऑनेस्टली बताओ कि आपको 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स अगर कहने जाए गाड़ी के, कि आखिर आप अब लेने के बाद इसको रिकमेंड करोगे और लोगों को या नहीं करोगे? डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि आंख बंद करके गाड़ी उठा लो। जो ड्राइविंग फील है, जो एक पुश है, जो इंजन परफॉर्मेंस है, जो स्टेबिलिटी है, वो अनमैच्ड है किसी भी गाड़ी के लिए। कोई भी आप हैच ले लो, कोई और सेडान ले लो रादर देन वर्टस, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, और कोई भी एसयूवी ले लो, कोई मैच नहीं है। लग्जरी है, मिनिमलिस्टिक इंटीरियर, मिनिमलिस्टिक फीचर्स, कोई ज़्यादा ऐड ऑन नहीं, कोई क्लिक बेट्स नहीं है, बिल्कुल डिसेंट गाड़ी है। एक आपका अपना खुद के कैरेक्टर के बारे में गाड़ी ये अपील करके बताती है कि भाई एक बंदे की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि लोग होते हैं ना कि भाई स्टेटस के लिए आजकल ज़्यादा वो होता है, स्टेटस के अकॉर्डिंगली गाड़ी लेते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा वो उसको भी जस्टिफाई करती थी और स्टैंड आउट करती है। और बस ओके, तो थैंक यू मीर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। तो बेसिकली गाइस हमें गाड़ी के थ्रू ये पता चलता है कि फैमिली कार है, काफ़ी अच्छी लुक्स है, उसके साथ आपको थोड़ी मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, पर अगर आप कार के शौकीन है और कार एंथुसियास्ट है मीर जैसे, तो आपके लिए गाड़ी वंडरफुल प्राइस में एक वंडरफुल सारी चीज़ें देती है इसको। तो ऐसे ही अगर आपको ऑनेस्ट ओपिनियंस चाहिए हो रिगार्डिंग कार्स, और भी ज़्यादा हम कंटेंट डालेंगे रिगार्डिंग कार्स के, रिगार्डिंग डिफरेंट तो ओनरशिप रिव्यू चाहिए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस। अरे मेरी गाड़ी तो इधर है।